हाँ जी, जय श्री कृष्ण सबको जी, एंड वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज हम बोलेंगे, चर्चा करेंगे 7वें श्लोक और 7वें चैप्टर से। और हमारे प्रिय गुरु भाई डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा जी हमें एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम सब उस पर विचार मंथन करेंगे, या कोई भी क्वेश्चन उठाना होगा तो वो उठा सकते हैं। तो सबसे पहले अभी गणेश वंदना करेंगे, और फिर कृष्ण वंदना, और फिर डॉक्टर साहब। तो शशि जी अनम्यूट कर लिया आपने, प्लीज कैरी ऑन। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ओम शिव नंदनाय नमो नमः। ओम पार्वती सुताय नमो नमः। हे शुभ कराय नमो नमः। नमो गणपताय नमो नमः। नमो गणपताय नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। बुद्धि प्रदायक नमो नमः। विघ्न विनाशाय नमो नमः। गणपति पप्पा नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति पप्पा मोरिया, ओ मंगल मूर्ति मोरिया। एक सरस्वती जी की एक वंदना छोटी सी, वो भी सरस्वती पूजा की ना, सरस्वती पूजा, उसकी छोटी 2-4 लाइनें बस। सरस्वती सुर दीजिए, गणपति दीजिए दान। बजरंगी बल दीजिए, मोहे सतगुरु दीजिए ज्ञान। सरस्वती ने सुर दिया, मोहे गुरु ने दिया है ज्ञान। मात पिता ने जन्म दिया, मोहे रूप दिया भगवान। सरस्वती स्नेहे जपू, मैं गणपति लागू पाए। इसरा इसरा राज में, मोए सतगुरु करो सहाय। सदा भवानी सहाय करो, मोरे सन्मुख रहो गणेश। 5 देव रक्षा करे, गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू शशि जी। हाँ जी, अभी महाराज जी ने ज्वाइन कर लिया है, तो हम पहले उनसे सुनते हैं, और उसके बाद फिर विल कैरी ऑन आवर नॉर्मल। ठीक है जी। जय श्री कृष्ण आनंद जी। महाराज जी आ रहे हैं अभी? आप म्यूट पे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, आ रही है। डॉक्टर साहब जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण जी। फोन आया था किस आज नहीं आया महाराज? नहीं महाराज। 10:15 अभी महाराज जी? दिन में, और 12:40 की कॉल है। 12:40 ये डेट पूछती रहती है। ये हाँ, ये वाला नंबर समालखा वाली महाराज जी, 9 वर्ष के उसके रिगार्डिंग। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। जी जय श्री कृष्ण जी। जय श्री
और श्री महाराज कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी, प्रणाम। सब श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण महाराज जी। हाँ जी, महाराज जी। सब ठीक है। हाँ जी जय श्री कृष्ण महाराज जी। जी जी, जय श्री कृष्ण जी। महाराज जी, आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है। और आज डॉक्टर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है उसके ऊपर बोलने के लिए 7वां श्लोक 7वां अध्याय से। तो अभी हमने शुरू नहीं किया, तो पहले आपसे ही कर रहे हैं। अभी आज शुरू नहीं हुआ। नहीं जी, अभी चर्चा शुरू नहीं हुई। अभी पहले आपका आशीर्वाद ले ले सब। इसलिए हमने कहा पहले आपका आशीर्वाद। 7वें अध्याय का नाम है वैसे ज्ञान विज्ञान योग। कल कौन से इंदिरा जी का जी उन कह रहे थे, उन्होंने किया आपको। हाँ, ज्ञान विज्ञान योग को पढ़ के एक वाक्य उन्होंने कहा कि ध्यान जो है ज्ञान को विज्ञान में ले जाने की लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है। तो इस अध्याय में ज्ञान जो है वो थ्योरेटिकल रूप है और विज्ञान उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ये 7वें अध्याय में। और ये जो श्लोक है 7 7th चैप्टर एंड 7th स्टैंजा, मत्तः परत्रम न अन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मेरे से अलग सृष्टि में किंचित भी कुछ नहीं है, और ये सारा संसार मुझ में ऐसे ही है जैसे एक धागे में अलग अलग मन के एक माला का रूप ले लेते हैं। मन के अनेक हैं, लेकिन उन मनकों में जो अंदर धागा है, जो सूत्र है, सूत्रे मणिगणा एव, वो सूत्र एक है। और उसी सूत्र के कारण ही ये मन के माला बने हुए, नहीं तो सूत्र नहीं होगा तो मन के बिखर जाएंगे। तो ऐसे ही परमात्मा ही है एक सत्ता, और वो एक है जो सब शरीरों में है, सब चेतना है, सबके प्राण है, सबकी कॉन्शियसनेस है, अंदर डिवाइन सोल जो है वो एक ही है। देखो, शरीर के रंग अलग हो सकते हैं, ढंग अलग हो सकते हैं, संग अलग हो सकते हैं, कहीं ना कहीं कास्ट अलग हो सकती है, कास्ट, कलर, क्रेड, कुछ भी अलग हो सकता है। कहीं अलग अलग प्रारब्ध के अनुसार सब अपने अपने उसमें हो सकते हैं ही। दुनिया में ये जो डाइवर्सिटी है ये दिखती ही है अलग अलग तरह से। लेकिन जहाँ जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो अपना गीता का सिद्धांत है, अनेकता में एकता, वो यही है कि जैसे बिजली के इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं बस बहुत हैं, लेकिन उनमें इलेक्ट्रिक करंट एक ही है सब में। भले ही गीजर गर्म पानी देता है, फ्रीजर ठंडा पानी, भले ब्लोअर से आप गर्म जो हवा का लाभ लेते हैं, ऐसे ही कहीं ना कहीं फ्रिज से और पंखे से, कूलर से, एसी से ठंडी हवा का भी लाभ लेते हैं। कहीं रोशनी है, कहीं कुछ नहीं। लेकिन भले ही गीजर है या फ्रीजर है, करंट जो है, करंट इज द सेम, करंट एक है।
बिल्कुल ऐसे ही वो चेतना एक है सबके अंदर, डिवाइन करंट जो है वो सेम, वो एक ही है। तो उस नाते से भगवान कहते हैं कि मैं सब लोगों के अंदर एक महाराज जी म्यूट हो गया है। महाराज जी हम आपको सुन नहीं पा रहे, म्यूट हो गया आपका, अनम्यूट कर लीजिए। महाराज जी अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। महाराज जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर्वाइव हाँ कर जी आप सकता है। महाराज जी म्यूट हो गया था, फिर हम सुन नहीं पाए। हाँ, अब ठीक है। हाँ जी अब ठीक है। तो प्रभु की चेतना अंदर नहीं है तो आप देखो कि शरीर कितनी देर सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। शरीर का कोई अंग नहीं काम कर रहा तो शरीर चलता रहेगा। फिर म्यूट हो गया जी, महाराज जी फिर म्यूट हो गया। म्यूट हो गया। क्षण भी नहीं चल सकता। तो हमारी जो सत्ता है वो सत्ता तो उस परमात्मा की चेतना के कारण से ही है, बिना उसके कुछ भी नहीं कोई। हमारे गुरु जी कहा करते थे, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं। और ये फैक्ट है कि उसकी सत्ता के बिना हमारी कोई सत्ता है ही नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरे अतिरिक्त दुनिया में और कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा श्लोक है गीता का जो पूरे सबको एक सूत्र में बांध सकता है, प्रेम के, सद्भाव के। बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है ये गीता का। आज उस पर चर्चा भी आप लोग और करेंगे, चिंतन इसे ही बेस बना के। और अपने डॉक्टर मार्कंडे जी भी उपस्थित हैं, उनके द्वारा भी आप श्लोक को लेकर कुछ प्रेरणा सुनेंगे और मुझे लगता है वो भी कुछ अच्छे ढंग से इस पे आपके साथ चर्चा में शामिल होंगे, अच्छे चिंतन के साथ। तो अभी इतना ही। आप सबके लिए आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, 1 फरवरी है। और माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी बड़ा महत्वपूर्ण एकादशी है आज की। तो आज के इस पवित्र दिवस की आप सबके लिए महाराज जी अगर आप हाँ जी तो 2-3 बड़े इम्पोर्टेंट इसमें साइंस के फैक्ट्स हैं। अगर आपके पास 5 मिनट हैं तो मैं बताना चाहता हूँ आपकी प्रेजेंस में जी बात। जी ठीक है, अच्छी अच्छी बात है जी। महाराज जी जैसे इसका नाम है ज्ञान विज्ञान, तो मैंने इसमें विज्ञान ढूंढने की बड़ी कोशिश की और ज्ञान ढूंढने की भी बड़ी कोशिश की। तो मुझे पता लगा कि एक एक सूत्र बिल्कुल साइंस ने जैसा जैसा अब तक ढूंढा है उसके अकॉर्डिंगली चलता है। जैसे ये कहती थी कि मैटर से हम बने हैं, सॉलिड मास से बने हैं। जैसे ही आइंस्टीन आया तो उसने कहा हम मास और एनर्जी से बने हैं, और उसने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी मास और एनर्जी को लेकर। उसके बाद बिल्कुल 25 आते आते बोहर ने कहा कि ये मास और एनर्जी के साथ साथ हम वेव और पार्टिकल के बने हैं, मतलब बाईफील्ड थ्योरी दी उसने। परंतु अब साइंस यूनिफील्ड थ्योरी ढूंढ रही है, और भगवान कृष्ण ने यूनिफील्ड थ्योरी पहले ही दे दी ये कहकर कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम मी। सबके अंदर की जो मटेरियल एनर्जी है वो मैं ही हूं। तो ये जो साइंस अभी सर्च कर रही है महाराज जी यूनिफील्ड थ्योरी, वो भगवान कृष्ण ने गीता में जहां उन्होंने ये कहा कि मेरी अष्टधा प्रकृति है जो अपरा है, और उसके बाद परा प्रकृति की बात की कि सबके अंदर चेतन मैं ही हूं। तो ये भगवान कृष्ण ने बहुत पहले दे दिया, और मुझे लगता है कि साइंस अब इस यूनिफील्ड थ्योरी के ऊपर काफी काम कर रही है। दूसरा महाराज जी जो इसमें से इम्पोर्टेंट निकल कर आता है कि शायद दुनिया में
एक ही गीता एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा कि प्रलय भी मैं और प्रभव भी मैं। बिल्कुल हाँ। साइक्लिक साइंस में पहले अब ये वाला जो श्लोक है, छठा श्लोक, वो यही है। साइंस भी अब ये मानती है कि सब चीज साइकिल में चलती है, वर्तुलकार है, हर एक चीज में एक साइकिल बनता है। तो भगवान कृष्ण ने ये पहले ही कहा, नहीं तो बाकी जितने भी धर्म हैं सबने ये व्याख्या की कि प्रलय के लिए उन्होंने दूसरे को, जैसे बाइबल कहती है कि एक भगवान है एक शैतान है, देयर इज अ गॉड एंड देयर इज अ डेविल, और सब जगह पर ऐसी व्याख्याएं की गई हैं। परंतु भगवान कृष्ण ने यहाँ पर कहने का ये किया, उनका ये, मैं तो ये कहूंगा कि भी कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि सब लोग मीठा मीठा तो अपनी तरफ ले जाते हैं और कड़वा कड़वा सब लोग थू करते हैं। परंतु भगवान ने यहाँ पर ये कहा कि प्रभव भी मैं हूँ और प्रलय भी मैं हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए भी महाराज जी, के साइक्लिक थ्योरी भगवान कृष्ण ने ये गीता के माध्यम से पहले ही दे दी, जिसके बारे में अभी साइंस चर्चा कर रही है। तो ये 2-3 मुद्दे ऐसे थे महाराज जी, और भी कई हैं जो निकल कर आए हैं इसमें से, जिनकी चर्चा होता है समय ना। एक ये भी होता है जैसे किसी जैसी ये है कि मत्ता परत्रम नान्य, भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं दुनिया में। तो दिखने में लगता है कि बहुत कुछ है, तो लेकिन एक जो एक किसी भी चीज के लिए जो एक अपने एफिशिएंट कॉज और इमीडिएट कॉज जो चलते हैं, किसी चीज को बनाने के लिए बनाने वाला अलग होगा, सामग्री अलग होगी, जो एक मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चलता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि भले ही एफिशिएंट कॉज है, इमीडिएट कॉज है या मटेरियल है, वो सब कुछ जब सृष्टि नहीं थी तो केवल परमात्मा थे। तो सामग्री भी जो सृष्टि के लिए, वो भी कहीं और से नहीं आई, क्योंकि वो थे ही परमात्मा, तो सब कुछ उन्हीं में से ही निकला है। जो भी मटेरियल भी निकला वो भी उन्हीं में से निकला। तो सिद्धांत की बात ये है कि जो वस्तु जिससे बनती है वो उससे अलग होती नहीं, और जो वस्तु जिससे अलग नहीं होती वो उसी का रूप होती है। तो सृष्टि परमात्मा से बनी है, परमात्मा से है, परमात्मा में है, उससे अलग कोई मटेरियल ही नहीं है सृष्टि का। तो इस दृष्टि से भगवान ये कहते हैं कि सृष्टि का कारण मैं हूँ, सृष्टि का आधार मैं हूँ। और ये जो डॉक्टर साहब ने जो बात कही, ये इससे पहले का श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभव एतद योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारे अहम कृत्सनस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा। एक बहुत अद्भुत बात डॉक्टर मार्कंडेय जी ने कही कि सृष्टि को मैं केवल बनाता ही नहीं हूँ, सृष्टि की प्रलय भी। और डॉक्टर साहब इसमें हमारे महापुरुषों ने, जिन्होंने मृत्यु को भी हंसते हंसते और एक आनंद के रूप में स्वीकारा, उसके मूल में यही भाव है। स्वामी खंडानंद जी महाराज कहा करते थे, जो भी आपने कहा, देख काल का रूप धरे मैं नहीं डरूंगा तुमसे नाथ। मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा। हाँ, मरना है मीठा, बिल्कुल बिल्कुल ये वही स्थिति है। क्योंकि ये प्रलय भी जब महापुरुषों ने अनुभव किया कि प्रलय भी उन्हीं का ही तो रूप है, तो इसलिए जी रहे हैं तो भी उसी में जी रहे हैं, और जब वो समय आएगा तो भी उसी में ही जाना है, तो अलग तो उससे कुछ है ही नहीं है। तो ये श्लोक वास्तव में गीता का बहुत अद्भुत चिंतन का श्लोक है। अभी डॉक्टर मार्कंडेय जी और जुड़े रहेंगे, क्योंकि कई बार हमारी जब आपस में चर्चा होती है, संवाद होते हैं, तो ये विषय निकल के आता है कि गीता व्यावहारिक, वैचारिक और एक वैज्ञानिक प्रेरणा है। तो उसकी चर्चा आप डॉक्टर मार्कंडेय जी के साथ अभी थोड़ी देर और कर सकते हैं। हमारी ओर से एक बार फिर से सबको शुभकामना, सबको जय श्री कृष्ण। महाराज जी कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें गाइड कर रहे हैं और टाइम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, और ऐसे आगे भी करते रहिए महाराज जी, कृपा ही। चलो डॉक्टर मार्कंडेय जी का धन्यवाद, अभी 5-10 मिनट बाद करना। हाँ जी उनका बाद में उनका बाद में करेंगे। हमारे साथ
जय श्री कृष्ण जी। प्रणाम महाराज जी। जी इंदिरा जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। थैंक यू जय महाराज। श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण। जय। हाँ जी, डॉक्टर साहब जी। हाँ जी, अभी कृष्ण भजन बोलना था रीटा जी ने, वो बोल रहे हैं कि आप शुरू करोगे डॉक्टर साहब? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैन कंटिन्यू द डिस्कशन प्लीज, दैट विल बी नाइस। ठीक है, चलो ठीक है जी, वी कैरी ऑन दैट। आप एंडिंग कर, मैं जा रहा हूँ, फिर ले आऊंगा है। ओके, थैंक यू। हाँ जी सबका डॉक्टर साहब, आप कैरी ऑन करिए प्लीज। मेरी आवश्यकता जय श्री कृष्णा। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें आज शुरू करते ही महाराज जी का सानिध्य मिला और जी, महाराज जी का मार्गदर्शन मिला। और महाराज जी ने बड़े आराम से आज टाइम दिया हमें। नहीं तो हाँ, ये चर्चा 7वें अध्याय के 7वें श्लोक की मुझे करनी है, परंतु वहां तक जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु 7वें श्लोक के हैं जिनकी मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूँ। भगवान इस अध्याय को शुरू करते हैं, मई असक्त मना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहला श्लोक है, क्योंकि इसमें 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण ने कही। पहली बात कि मई असक्त मना, कि मुझ में तुम्हारा मन, आसक्ति तुम्हारी दुनियादारी की चीजों की बजाय मेरे अंदर हो, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। फिर कहते हैं योगम युंजम, कि तुम योग से साथ में, और मद आश्रय तीसरी बात कहते हैं कि मेरा आश्रय। सबसे चौथी बात जो महत्वपूर्ण बात भगवान कृष्ण कहते हैं, असंशयम निस्संदेह समग्रम माम यथा यासस्सी तत् शृणु। अब देखो, सुनने के लिए भी कितनी कंडीशंस भगवान लगाते हैं। और हम तो जब आपस में चर्चा करते हैं तो शायद कई लोग अपनी सब्जी देख रहे होंगे, और इंडिया में तो होता है, पता नहीं आप लोग तो काफी सीरियस, क्योंकि यू आर रियली लिसनिंग। एक्चुअली देयर आर फ्यू पीपल हु ओनली हियर। और भगवान कृष्ण यहाँ पर लिसनिंग पर जोर दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुनना तो कान का काम है, परंतु जो लिसनिंग है, हेयरिंग तो कानों से होती है, जो लिसनिंग है, जब आप आत्मा को अपनी कानों के साथ जोड़ते हैं तो वो लिसनिंग हो जाती है। तो भगवान ने सबसे पहले तो आसक्ति की बात कही। आसक्ति हम सबके अंदर है, चाहे वो अपने परिवार के प्रति हो, चाहे वो किसी के भी प्रति हो, आसक्ति हमारी बनी रहती है। और भगवान कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि उस आसक्ति को, आसक्ति छोड़नी नहीं है, परंतु उस आसक्ति को तुम मुझ में लगा दो, मई आसक्त मना। और फिर उसके बाद मद आश्रय, और मेरे ऊपर तुम आश्रित रहो। अब भगवान कृष्ण यहाँ पर जिस अनन्य प्रेम की बात करते हैं, जिस मन को अपनी तरफ आसक्त करने की बात करते हैं, जिस पर वो ये कहते हैं कि तू मेरे प्राण योग में लगा हुआ और असंशय भाव से भरा हुआ, तेरे अंदर कोई संशय नहीं होना चाहिए। आज हमने पूरी दुनिया में संशय को सिखाया, बिकॉज साइंस के व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुम, वेयर, ये 7 अंकल हैं ही हैं, और हमने संदेह पैदा किया। परंतु भगवान कृष्ण ने यहाँ अनन्य भाव की चर्चा करके ये कहने का प्रयास किया कि श्रद्धा का जो भाव है, श्रद्धा की एक जो खिड़की है जो हमें परमात्मा से मिला सकती है, वो श्रद्धा की खिड़की को पूर्व ने या पूर्व के अध्यात्म ने हमेशा खुला रखने का प्रयास किया है। और यदि ये श्रद्धा की खिड़की हमारी खुली रहेगी तो निश्चित रूप से परमात्मा का प्रवेश हमारे साथ रहेगा, परमात्मा हमारे साथ बने रहेंगे। तो जो भाव भगवान ने कहा, अनन्य भाव से निसंदेह होकर तू मेरे साथ जुड़ और तब तू सुन जो मैं कहना चाहता हूं। और ये जो अनन्य भाव है, यानी जहां पर कोई अन्य ना रहे, प्रेमी, चाहे प्रेम एक प्रेमिका हो, एक प्रेमी हो,
परंतु जब न प्रेमी रहे न प्रेमिका रहे, केवल प्रेम रह जाए, उसकी चर्चा भगवान कृष्ण अनन्य भाव के माध्यम से करते हैं। चाहे पिता हो चाहे पुत्र हो, भाव बीच में पिता और पुत्र का बना रहेगा। अनन्य भाव पैदा नहीं हो पाता, परंतु जब हम परमात्मा रूपी पिता के साथ जुड़ते हैं तो अनन्य भाव, जहां पर कोई अन्य नहीं रहता, केवल और केवल प्रेम बचता है, उसकी चर्चा भगवान कृष्ण की। और इसीलिए हमारे अध्यात्म में अद्वैत शब्द का प्रयोग किया गया कि दूसरा नहीं, यानी जब कोई दूसरा प्रेजेंट ना होगा तो मतलब उस समय केवल और केवल प्रेम होगा, उस समय कोई संशय नहीं होगा, केवल और केवल प्योर श्रद्धा जिसे हम कहते हैं वो हमारे अंदर उपजेगी। और जब हम श्रद्धा से भगवान के रूप का श्रवण करेंगे या भगवान की बताई बातों का श्रवण करेंगे तो निश्चित रूप से वो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा, एक नई स्फूर्णा, एक आत्म स्फूर्णा, एक आत्म क्रांति पैदा करेगी। ऐसा भगवान कृष्ण इस अध्याय के शुरू में ही हमें समझाने का प्रयास करते हैं। हम अक्सर अपने अहंकार के चलते दूसरा जना खड़ा कर लेते हैं। हम अपनी आसक्ति, ये मेरे भगवान, ये तेरे भगवान, ये उसके भगवान, ऐसे करते रहते हैं। मैंने सुना एक बौद्ध भिक्षुणी थी, उसके पास एक छोटे से बुद्ध थे, छोटे से बुद्ध की मूर्ति थी। अब वो मूर्ति लेकर एक दिन किसी ऐसे मंदिर में चली गई जिसे सहस्त्र बुद्धों का मंदिर कहते थे, जहां पर हजारों बुद्ध की भव्य मूर्तियां थी। अब जब वो धूप अपने छोटे बुद्ध के आगे जलाने लगी, उसके लिए तो वो बड़े थे परंतु आकार में छोटे थे, तो उसको लगा कि जहां इतने बड़े बड़े बुद्ध होंगे तो ये सारी धूप तो यही ले लेंगे। तो उसने एक, जैसे हमारे यहाँ फूंकनी रखते हैं चूल्हे पे, जो पुराने लोग हैं उन्होंने कभी चूल्हा जलाया हो तो एक फूंकनी रखते थे, फूंक मारते थे, तो उसने एक फूंकनी ली, धूप जलाई अपने बुद्ध के आगे, ताकि सारी धूप की जो फ्रेग्रेंस है, जो परफ्यूम है, वो सारे की सारी उसके बुद्ध की तरफ जाए और किसी और बुद्ध की तरफ ना जाए। परंतु अंततः क्या हुआ कि फूंक मारते मारते उसने अपने पास जो उसके बुद्ध थे उनको काला कर लिया, क्योंकि धुएं का रुख सारा उसने उस तरफ कर दिया। हम सब भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं और तब सिर्फ काले मुंह के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए भगवान अनन्य भाव की चर्चा करते हैं, असंशयम की चर्चा करते हैं, मदाश्रय की चर्चा करते हैं, मई असक्त मना की चर्चा करते हैं। अब जो दूसरा श्लोक है वो उतना ही महत्वपूर्ण है कि भगवान ये कहते हैं कि ज्ञान ते हम सविज्ञानम, जिसकी चर्चा इंदिरा जी ने भी पिछली बार की थी, ज्ञान और विज्ञान की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अध्याय का नाम भी ज्ञान विज्ञान कहा गया। और चौथे श्लोक में, तीसरे श्लोक में तो भगवान ये कह देते हैं कोई विरला ही मुझको पाने के लिए चलता है, कोशिश बहुत करते हैं परंतु उनमें से कोई एक विरला मुझको पाने का प्रयास करता है। और चौथे श्लोक तक आते आते भगवान ये कहते हैं कि चाहे भूमि, चाहे आपो, चाहे अनल, चाहे वायु, चाहे मन, चाहे बुद्धि, चाहे अहंकार, ये 8 की 8 मेरी प्रकृतियां हैं और इन प्रकृतियों से पूरा जगत बना है। और उसको वो ये कहते हैं कि ये मेरी अपरा शक्तियां हैं, इनसे मैं जगत का निर्माण करता हूं। और आप भी जब जीवन में देखेंगे तो जगत इन्हीं 8 चीजों से निर्मित है। साइंस कहती है कि 118 एलिमेंट हैं, कभी कभी बढ़ भी जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, परंतु 118 बेसिक एलिमेंट्स को हमारा पीरियोडिक टेबल कहता है। परंतु भगवान इन 5 जमा मन बुद्धि अहंकार 8 चीजों से अष्टधा ढंग से अपनी प्रकृति को बताते हैं और ये कहते हैं कि इन 8 से मैंने पूरे जगत का निर्माण किया एंड इट इज 100% करेक्ट एंड 100% ट्रुथ। अब इन 8 अंगों के अलावा भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि मैंने इन 8 के अलावा जो मेरी मटेरियल एनर्जी है वो एक मेरी चैतन्य शक्ति है, जिसे वो अपराशक्ति कहते हैं, पराशक्ति कहते हैं। वो पराशक्ति सबके अंदर मैं डाल देता हूं और उसी चैतन्य शक्ति से ये पूरा विश्व चलता है। और इसी चैतन्य शक्ति को
साइंस आज कहीं ना कहीं ढूंढने में लगी है, जिसकी चर्चा मैंने महाराज जी के समक्ष यूनिफील्ड थ्योरी के लिए की, क्योंकि हमने सबने अब तक जितनी भी साइंस पढ़ी है वो डबल फील्ड थ्योरी, या हमने पहले आइंस्टीन को पढ़ा, फिर हमने बोहर को पढ़ा, फिर हमने मैक्स प्लैंक को पढ़ा, परंतु अभी तक जिसकी चर्चा भगवान कृष्ण ने गीता में की है उस पर साइंस की रिसर्च अभी चल ही रही है। और वो दिन दूर नहीं जब साइंस भी इसी विषय को मानेगी कि देयर इज ए मटेरियल एनर्जी, कॉमन मटेरियल एनर्जी, कॉमन चेतना, कॉमन चैतन्य which is flowing through all of us, and that is very very important, and that is not only in the human beings but every being in this universe. So it is very important that we understand all these, because each and every word in each and every shloka is so very important. And 6th श्लोक में भगवान कहते हैं, जिसकी चर्चा भी महाराज जी के आगे हमने की, कि केवल और केवल भगवान कृष्ण ने इस बात की चर्चा की कि मैं ही सबका प्रभव, सबकी उत्पत्ति, और मैं ही सबका प्रलय। और ये चर्चा साइंस भी अब करती है कि साइक्लिक है, एवरीथिंग इज साइक्लिक, वेदर इट इज लाइट, वेदर इट इज साउंड, एवरीथिंग इज साइक्लिक इन नेचर, वर्तुलकार है। और भगवान कृष्ण ने इसी को यहाँ पर साइक्लिक मानकर जो आज साइंस एस्टैब्लिश कर रही है वही भगवान कृष्ण ने यहाँ कहने का प्रयास किया है। और पूरी दुनिया वर्तुलकार है, और जब भी हम इस साइकिल को तोड़ने का प्रयास करते हैं संदेह के माध्यम से, हमने जितनी भी साइंस है उसको ब्रेक, स्प्लिट करने की कोशिश की है, जिसका असर आज की मानवता में हमें देखने को मिलता है। आज की भौतिकवादी मानवता में जितनी स्प्लिट पर्सनालिटीज देखने को मिलती हैं, शायद वो इस साइकिल को ब्रेक करने की कोशिश करती हैं। इसी वजह से हम आज पूरी दुनिया में इस बात से पीड़ित हैं और इस बात से त्रस्त हैं, क्योंकि लोगों की पर्सनालिटीज ब्रेकअप हो रही हैं। और स्प्लिट पर्सनालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉज ये है कि हमने संशय को क्रिएट किया, हम असंशय नहीं हुए, हमने श्रद्धा के द्वार को बंद कर दिया, और श्रद्धा का द्वार जब बंद होगा तो हम हमेशा दो फाड़ होंगे ही होंगे। अब हम उस चर्चा पर आते हैं जिसकी चर्चा हमें आज करनी थी, और वो है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जब भगवान कहते हैं मत परतरम, देयर इज नोबडी सुपीरियर देन मी, ना अन्यत किंचिद अस्ति धनंजय, कि मेरे से सुपीरियर कोई भी यहाँ पर नहीं है, ऐसा वो अर्जुन को कहते हैं। और फिर कहते हैं मयि सर्व इदम प्रोतम, आई एम स्ट्रंग सूत्रे मणि गणा एव, जैसे मणियों के बीच में से सूत्र निकलता है, जैसे किसी भी माला में सूत्र की जो कीमत है, जो सूत की जो धागे की कीमत है, वही धागा मैं हूं। मणियां दिखाई देती हैं परंतु मैं दिखाई नहीं देता, मैं अदृश्य हूं, मणियां दृश्य हैं, ऐसा भगवान कहते हैं। और आप देखें भी, जगत जो है वो प्रकट है जैसे माला के मणके, और सूत जो वो है वो अप्रकट है जिसे परमात्मा है। जो अप्रकट है उसी पर प्रकट जो है वो संभला हुआ है। आप पूरी दुनिया में देखें, चाहे पेड़ पौधों को ही लें, जो पेड़ पौधा हमें ऊपर दिखाई देता है उसका असली जो है वो अदृश्य है, जड़ जो है वो अदृश्य है, परंतु हमें जो दिखाई देता है तने और ऊपर फल फूल, ये सब बाद की चीजें, ये प्रकट चीजें हैं, परंतु अप्रकट जो है वो उसकी जड़ें हैं। सो प्रकट और अप्रकट के सिद्धांत को भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, और इसी की चर्चा वो अगले 2 श्लोकों में भी करते हैं। और इसलिए हमें ये समझना होगा कि हम प्रकट में ना उलझें, और ये पूरा संसार जो है, क्योंकि ये प्रकटीकरण है, इसलिए हम इसी में ही उलझे हुए हैं। प्रकट दृश्य में ना उलझकर हम अप्रकट और अदृश्य में चले, और अप्रकट और अदृश्य की खोज तो धर्म है, और जो प्रकट है, जो दृश्यमान है, वह हमारा संसार है। इसलिए भगवान कहते हैं रसो अहम अपसु, जल में मैं रस हूं। अब पानी जगह जगह का अलग है, टेस्ट अलग है, और
कहते हैं कि हर किलोमीटर या 2 किलोमीटर के बाद पानी का स्वाद बदल जाता है, और इसलिए पानी ना कहकर भगवान कहते हैं रसो अहम अपसु, मैं जल में रस हूं। प्रभा अस्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य के अंदर मैं प्रकाश हूं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है इन बातों को समझना, क्योंकि मैं पहले पूरे श्लोक करके फिर थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा करता हूं। भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेषु, सभी वेदों में मैं ओमकार हूं। तेजश्चास्मि विभावसो, आई एम द ब्रिलियंस ऑफ द फायर। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। सब अदृश्यों की चर्चा भगवान कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सूत की चर्चा की मणियों के साथ, यहां पर भी, और इसी तरह भगवान अगले श्लोक में कहते हैं पुण्यो गंधा पृथ्विया, के पृथ्वी पर मैं पुण्य गंध हूं। तेजश्चास्मि विभासो, मैंने चर्चा की, जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं जीवन हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, सब तपस्वियों का मैं तप हूं। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम, बुद्धि बुद्धि मतामस्मि, बुद्धिमानों की मैं बुद्धि हूं। तेज तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वियों का मैं तेज हूं। बलम बलवंताम, बलवानों का मैं बल हूं। काम राग विवर्जितम, परंतु एक कंडीशन लगाई है, बलवानों का मैं बल तो हूं, परंतु जो काम वासना से और जो राग से अलग हैं उनका मैं बल हूं। धर्म अवरुद्धो भूतेषु, जो धर्म के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं करता। धर्म अवरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, काम भी भगवान ने कहा मैं हूं, परंतु वो धर्म अनुसार होना चाहिए। इसकी भी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा, बिकॉज काम विच इज नॉट कन्फ्लिक्टिंग विद धर्मा कैन बी ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल टू द मैनकाइंड, जिसकी चर्चा मैं आप लोगों से करूंगा। अब भगवान जो चर्चा करते हैं और जो जिस बात की शुरुआत उन्होंने की, रसो अहम अपसु, कि मैं जल का रस हूं। रस एक आंतरिक अनुभूति है। जल हमें दिखाई देता है, जब तक हम जल अंदर ना ले लें तो हमें पता नहीं लगता कि ये जल मीठा था, ये जल खारा था। सो दैट इज आवर फीलिंग। वो अदृश्य है। रस जो जल का है वो अदृश्य है। इसी की भगवान चर्चा कर रहे हैं। अब मान लो मेरे पास फूल है, फूल का सौंदर्य, कोई अगर एज ए साइंटिस्ट हम ढूंढने लगे तो हमें शायद उसके पेटल्स मिले, हमें उसके पोलन्स मिले, हमें उसके एंड्रॉइड्स मिले, परंतु बहुत सारे पार्ट्स फ्लावर्स के हमें मिलेंगे, परंतु एंड में सौंदर्य हमें नहीं मिलेगा। सौंदर्य एक अनुभूति है जिसकी भगवान चर्चा करते हैं। और इसी तरह से पृथ्वी पर कहते हैं मैं पवित्र गंध हूं। उन्होंने इसलिए पवित्र शब्द का प्रयोग किया कि ये गंध हमारी ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाए। वो ऊर्जा जो हमें ऊर्ध्वगमन की ओर ले जाए वो पुण्य गंध है, और जो हमें अधोगमन की तरफ हमारी ऊर्जा को ले जाए वो गंध पुण्य नहीं है। ये कहा जाता है कि महावीर जहां भी बैठते थे वहां से एक बहुत डिफरेंट टाइप की एक सुगंध, पर बड़ी अच्छी सी बड़ी मधुर सी सुगंध निकलती थी। और ये एक वाजिब सी बात है कि बात समझने की है कि जिस व्यक्ति के आसपास पॉजिटिव वाइब्स, हम कहते नहीं है कि कई बार कोई व्यक्ति एंटर करता है तो पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, जैसे हम महाराज जी के कमरे में एंटर करते हैं तो हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स हैं ये हैं तो अदृश्य, बट ये हमारी फीलिंग की बात है, ये हमारी अनुभूति की बात है। तो भगवान कृष्ण यहाँ जिन जिन चीजों की चर्चा करते हैं वो उसमें अनुभूति की बात करते हैं कि हमारे अंदर जो अदृश्य चीजें हैं उनकी चर्चा हर चीज में से वो करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि शशि और सूर्य में मैं प्रकाश हूं। अब ये समझने वाली बात है, हम जितनी भी चीजें देखते हैं वो सब प्रकाशित हैं, वो प्रकाश नहीं है। लाइट में हमें जितनी चीजें दिखाई देती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिखाई देती हैं, वो प्रकाशित हैं, वो प्रकाश नहीं है। इन डिफरेंसेस को हमें समझना है। इसी तरह भगवान कृष्ण का तपस्वियों में मैं तेज हूं।
उन्होंने तपस्वियों की तपश्चर्या की बात नहीं की। तपश्चर्या, बहुत लोग एक टांग पर खड़े हैं, बहुत लोग सिर पर आग लेकर खड़े हैं, बहुत लोग बर्फ में खड़े हैं, बहुत लोग एक टांग पे 14-14 साल से खड़े हैं, परंतु भगवान कृष्ण उसकी चर्चा तपश्चर्या की नहीं करते। वो उस तप की चर्चा करते हैं जिस तप की वजह से हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट होता है, उस तप की बात करते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि आकाश में मैं शब्द हूं। शब्द, जैसे मैं अब आपसे चर्चा कर रहा हूं, हो सकता है कि आप लंदन में बैठे मेरी आवाज को 10 सेकंड के बाद या 15 सेकंड के बाद ले पा रहे हो, और इसलिए ये कहा जाता है कि या तो हम बोलें तो सत्य बोलें, अच्छा बोलें, जो दूसरों को अच्छा लगे वो बोलें, नहीं तो हम मौन रह जाएं। ये अक्सर कहा जाता है। तो भगवान कृष्ण भी यहाँ पर ये चर्चा कर रहे हैं कि आकाश में मैं शब्द हूं, और शब्द हमेशा रहते हैं। जैसे आप मेरी वॉइस को 10 सेकंड के बाद पकड़ पा रहे हो, इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो 5000 साल पहले कहा, अब साइंस उसे कब पकड़ लेगी ये समय बताएगा, पर पकड़ेगी जरूर। दिस आई एम श्योर कि पुरानी बात जो भी आपने एक बार अपनी ध्वनि पैदा की, ये हमेशा आकाश में रहेगी। और इन शब्दों को पकड़ने की कला, अब जैसे हमने ट्रांसमीटर्स पैदा किए, रेडियो ट्रांसमीटर्स आए, टीवी ट्रांसमीटर्स आए, तो हम टीवी के माध्यम से हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हम केवल वॉइस को पकड़ सकते थे, परंतु आने वाले समय में हम पुरानी कई बातों को जो अब हम रिकॉर्ड करते हैं, वो शायद समाप्त नहीं होती, उसे साइंस पकड़ पाए। इस प्रयास में साइंस है, और कुछ हद तक साइंस इस मामले में आगे भी बढ़ी है। और जैसा मैंने कहा कि जब हम बोलते हैं, अगर हम अच्छा नहीं बोलते तो मौन रहना अच्छा है, क्योंकि थोड़ी सी जो मौन की कला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके ऊपर हम कभी भी चर्चा कर सकते हैं, बिकॉज ये सब विषय बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जैसे जैसे ये चैप्टर 7 है, मतलब वैसे तो गीता का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक शब्द रिक्वायर्स ए लॉन्गर डिस्कशन, बट ये वाली जो चीजें हैं, इनमें से भी हर चीज, रसोहयम अप्सु पूरा चैप्टर बनता है, प्रणव सर्ववेदेषु पूरा चैप्टर बनता है, प्रभा अस्मि शशि सूर्यो पूरा चैप्टर बनता है। परंतु हमें ये समझना होगा कि भगवान कृष्ण यहाँ पर हमें अप्रकट और अदृश्य देखने की प्रेरणा कर रहे हैं, और जिस दिन हमारा झुकाव उस चीज की तरफ होगा जो अदृश्य है, जो अप्रकट है, तो वो निश्चित रूप से हमें धर्म की तरफ ले जाएगी, हमें परमात्मा की तरफ ले जाएगी। एक महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूं। ओंकार इतना महत्वपूर्ण है, ओम इतना महत्वपूर्ण है, जैसे आजकल WW है, हर चीज में हमने कोई साइट खोलनी हो हम WW लगाते हैं, तो ओम भी एक ऐसा मंत्र है जो किसी भी भगवान का लगाना हो पहले ओम लगेगा ही लगेगा। भगवान शिव पार्वती से शिव भैरव में कहते हैं कि ओम शब्द में 3 है, आ उ म। तू आ को भूल जा, पार्वती को कहते हैं, तू म को भूल जा, परंतु ऊ को याद रख। और ऊ आप सब लोग प्रयास करके देखो कि ऊ जब आप बोलेंगे ऊ, तो ये सीधा आपकी नाभि पर जाता है, और जब नाभि को हिट करेगा तो ये आपकी कुंडलिनी शक्ति को हिट करेगा, और उससे आपकी जो ऊर्जा है, जो आपके सातों चक्कर खुलने की टेक्निक है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम योर नाभि एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम ऊ। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये कहा कि वेदों में मैं ओंकार हूं, एंड इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट कि ओम शब्द की व्याख्या हम सब जानने का प्रयास करें। पुरुषों में पुरुषत्व, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान ने पुरुषों में कुछ और भी कह सकते थे, परंतु भगवान ने कहा कि मैं पुरुषों में पुरुषत्व हूं, वासना से रहित, काम से रहित, वीरों का वीर्य हो। आप शब्द देखो भगवान क्या क्या चुन चुन के लगा रहे हैं कि जो वासना से रहित है, जो काम से रहित, वीरों का वीर्य है, वो मैं हूं। अब आप देखें कि भगवान कृष्ण यहां हमें एक फैमिली प्लानिंग का भी सूत्र दे रहे हैं कि धर्म के अनुसार आप काम यदि अपनाते हैं
तो वो काम भी भगवान बन जाता है, वो काम भी राम बन जाता है। और इसलिए आप अगर उदाहरण देखें कि बुद्ध की मां जब बुद्ध को जन्म देना था तो ये आकाशवाणी हुई कि तेरा गर्भ चाहिए, एक पुण्य आत्मा आना चाहती है। परंतु ये था कि अगर पुण्य आत्मा तेरे माध्यम से जन्म लेगी उसी दिन तेरा अंत हो जाएगा, उसी दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। परंतु बुद्ध की मां ने जब ये सुना कि एक पुण्य आत्मा आएगी और वो लाखों लोगों का कल्याण करेगी, तो मृत्यु का भय भी बुद्ध की मां को नहीं सताया और उसने मृत्यु का वर्ण किया बुद्ध को जन्म देकर। ये है वासना से रहित, काम से रहित वीरों के वीर्य जैसी बात। और जब धर्म अनुसार कोई भी काम होगा, चेतना के अनुसार कोई काम होगा, तो गर्भ देने वाली मां, गर्भ धारण करने वाली मां हाँ या ना भी कर पाएगी। एंड दैट विल बी द बेस्ट फैमिली प्लानिंग फॉर दिस यूनिवर्स। आज हम जितना भी फैमिली प्लानिंग पर जोर देते हैं और जितने भी आर्टिफिशियल मेथड्स अपनाते हैं, वी कैन हैव द पावर्स इन दिस। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू से, कि हम धर्म के अनुसार यदि ये सब कार्य करेंगे तो हम निश्चित रूप से व्यक्ति की चेतना को जागृत कर दें, व्यक्ति की चेतना को इतना जागृत कर दें कि उसके अंदर गर्भ धारण करने या ना करने, हाँ या ना कहने की पावर पैदा कर दें। तो वो दिन इस दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस दुनिया के लिए एक नई शुरुआत होगी। फिर भगवान कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि। और बुद्धि होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कितना कुछ पढ़ लें, मैंने सुना है कि एक सम्राट था, उसका बेटा पढ़ने गया, पढ़ के आया, ज्योतिष पढ़ा, खगोल शास्त्र पढ़ा, दुनिया भर की साइंस की किताबें पढ़ी उसने। तो जब वापस आया तो एक वजीर था राजा के दरबार में, उसने वजीर से कहा कि तो इससे पूछ कोई सवाल ताकि पता लगे हमें ये क्या सीख के आया। तो वजीर ने कहा कि ये कह रहा है कि मैं बहुत कुछ बता सकता हूं। तो उसने अपने उंगली का एक छल्ला, रिंग निकाली और अपनी मुट्ठी में बंद कर ली। तो अब उससे उसने पूछा कि बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो जो राजकुमार था उसने कहा कि कुछ गोल गोल है। उसने कहा आगे बता। उसने कहा इसमें एक छेद है। उसने कहा आगे बता कि क्या हो सकता है। उसने कहा शास्त्रों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा, परंतु मैं अपनी बुद्धि से बताता हूँ कि ये कोई पहिया हो सकता है। अब आप फर्क समझ सकते हैं कि क्या बुद्धि थी ये, कि मुट्ठी में पहिया कैसे बंद हो सकता है, इस बात की तो उसे बुद्धि नहीं आई, परंतु जानकारियां बहुत आ गई। तो ये महत्वपूर्ण है कि भगवान ये कहते हैं कि मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूं। और भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं बुद्धिमता हूं, बुद्धिमानी की बात नहीं की, ज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने प्योर और प्योर, he never talked about intellect, he talked only about intelligence, and that is so very important कि हम इस चीज पर ध्यान दें। और अदृश्य की जो हमारी खोज है वो हमारी जिस दिन शुरू होगी, जिस दिन अप्रकट की खोज शुरू होगी, जिस दिन हम सूत को ढूंढना शुरू करेंगे मनके की बजाय, जिस दिन हम मकान की फाउंडेशन पर जोर देंगे, जिस दिन हम जड़ों की तरफ देखना शुरू करेंगे, जिस दिन हम जल के अंदर रस की तरफ देखना शुरू करेंगे, जिस दिन हम प्रकाश की तरफ देखना शुरू करेंगे, क्योंकि ये प्रकाश ही अंत में हमारे अंदर है। जब आप अपने अंतस की खोजें करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, सब कुछ हटाते चले जाएंगे, आपने मद हटाया, मोह हटाई, माया हटाई, ईर्ष्या हटाई, राग हटाया, द्वेष हटाया, तो अंत में जब सारी परतें हटाकर आप अपने अंदर चलेंगे तो वही दिया जो बिन बाती बिन तेल, जो हमारे अंतस के अंदर प्रकाश है, उसको हम खोज पाते हैं। और उसी अप्रकट, उसी अदृश्य, उसी प्रकाश की चर्चा भगवान कृष्ण ने यहाँ पर करने का प्रयास किया, जिसकी चर्चा हमने भगवान की कृपा से की, क्योंकि भगवान की बिना कृपा के कोई बोल भी नहीं पाता, कोई सुन भी नहीं पाता। आज सब हम सब पर भगवान की कृपा हुई। उसी कृपा के साथ मैं जितना कहना था
वो कह पाया थोड़े समय में। बाकी आप लोग जो भी पूछना चाहें यू कैन आस्क, बिकॉज इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और 7वां चैप्टर ज्ञान विज्ञान योग का है, इसलिए हर साइंटिस्ट की रुचि भी इसमें हो जाती है। कहते हैं ओपनहाइमर ने पहले संस्कृत सीखी, ही नेवर वांटेड टू लिसन, जैसे मैंने व्याख्या कर दी, ही नेवर वांटेड टू लिसन दिस काइंड ऑफ ए व्याख्या। वो खुद पढ़कर खुद समझना चाहता था कि गीता में क्या है। और उसने जब ट्रिनिटी ब्लास्ट में जब हुआ तो उसने उसको भगवान कृष्ण के श्लोक याद आए और उसने यही देखा कि भगवान कृष्ण ने जो चर्चा की है एग्जैक्टली दैट इज व्हाट वी आर फाइंडिंग इन द ट्रिनिटी ब्लास्ट, इन द न्यूक्लियर ब्लास्ट। सो और उसे ये भी याद आया कि भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि मैं ही प्रभव हूं, मैं ही प्रलय हूं, ये ओपनहाइमर ने कहा। और आप ओपनहाइमर के संस्मरण यदि आप पढ़ेंगे तो उसने पूरी इस बात की चर्चा की है जो 7वें अध्याय में हमें सुनने और देखने को मिलती है। तो मूल मंत्र ये है कि भगवान कृष्ण यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि हम प्रकट को मत देखें, जो ऊपरी संसार है जगत उसको मत देखें, हम अपने भीतर देखने का प्रयास करें, उस प्रकाश की खोज करें। और उसी के उदाहरण भगवान ने यहाँ पर देने का प्रयास किया और वहीं से उन्होंने चर्चा शुरू की कि मैं माला के मणकों में मणका नहीं हूं, सूत हूं माला में। और यदि तू सूत को देख पाए, उस सूत को पकड़ पाए, तो तेरा जीवन ज्ञान की ओर अग्रसर होगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री कृष्ण। थैंक यू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है एज ऑलवेज। तो रियली थैंक्स फॉर योर टाइम एंड आप इतना हमारे लिए कर रहे हैं, थैंक यू। हाँ जी, इंदिरा जी आप कुछ बोलना चाह रही हैं? मैं नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते जी। प्रश्न तो करने का आपने हमें इस लायक छोड़ा ही नहीं, नहीं, ऐसा इतनी नहीं। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। पहले श्लोक की व्याख्या इतनी सुंदर कि आसक्ति को समाप्त मत करो। हम तो जब भी हमने पढ़ा शब्दार्थ किए, भावार्थ करने का प्रयत्न किया, पर आप एक साइंटिस्ट भी हैं, उस साइंटिफिक तरीके से नहीं कर पाए। बहुत सुंदर कि आसक्ति को समाप्त मत करो, मुझ में रखो और श्रद्धा की खिड़की खुली रखो। श्रद्धा का बहुत ज्यादा महत्व है इस अध्याय में। और उसके बाद आपका जो वैज्ञानिक आउटलुक है वो बड़ा आई ओपनिंग रहा है हमारे लिए। आपका इतना इतना धन्यवाद। अब हमने भी मणि और सूत्र में मणियां हैं उसकी हम कल्पना करते रहे, मगर जिस तरीके से आपने कहा कि जड़ें नजर नहीं आती हैं, सूत्र नजर नहीं आता, मणियां ही नजर आती हैं, दृश्यमान जगत ही नजर आता है, वो बहुत ही क्लैरिटी थी उसमें। और उसके बाद जो आपने एक बहुत बड़ी बात कही, साइंटिफिक बात कही, जो हम बोलते हैं ये शब्द वातावरण में रहते हैं, इससे व्यक्ति के कैरेक्टर पर, चरित्र पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। कल मैं अगर इस बात को, मैंने इसको सुना नहीं है, वो हियरिंग या लिसनिंग वाली बात, आई हैव लिसन्ड एवरीथिंग, और अगर मैंने उसको सुना है तो मैं अपने जीवन में आज तक जो करती आई हूं, इस उम्र तक बोलते वक्त 10 बार ही सोचूंगी कि मैंने अगर बुरे शब्दों में अपशब्द बोले कुछ, वो मेरे वातावरण में रहेंगे और वो हमेशा, हाँ, उससे व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाने की बहुत बड़ी ये कुंजी है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इस विज्ञान को बताते हैं जो कि गीता का विज्ञान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बस इतना ही कहना। इंदिरा जी, अभी वेद प्रकाश गुप्ता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अनम्यूट करके जी आप बोलिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। मैं जरा सी मतलब मैं अपने एक भाव को, जो ये 7वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें जो मेरा भाव है मैं वो आप सबके सामने रखना चाह रहा था। जरूर जी, रखिए। जी, इसमें जो मतलब जो 2 चीजें हैं, एक तो वासुदेव सर्वम और एक सिर्फ वासुदेव ही वासुदेव है। तो वासुदेव सर्वम में तो हम 2 चीज डिफरेंट कर लेते हैं, एक तो परिवर्तनशील संसार है और एक अपरिवर्तनशील सत्ता है भगवान की,
जिसको डॉक्टर साहब ने अप्रकट जिसको कहा है। लेकिन हम ये वाला जो श्लोक है इसमें हम सब गुथे हुए हैं, मतलब हम परिवर्तनशील भी, हम जो मतलब हम दिख रहे हैं वो भी वासुदेव ही है, तभी तो हम वासुदेव सर्वम के अंतर्गत मर्ज हो पाएंगे। अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो हम सांख्य योग में चले जाएंगे, जिसमें 8 तत्व अलग हैं, जो कि प्रकृति है, और जो अप्रकट है वो उसमें, तो ये ज्ञान योग में हम चले जाएंगे। लेकिन 7वां जो अध्याय है, जैसे महाराज जी ने भी बताया था कि जो 7वां अध्याय है, ज्ञान तो है थ्योरी और विज्ञान है प्रैक्टिकल। तो थ्योरी से हमने ये जान लिया कि हम पानी, थ्योरी से हम जान लिया पानी और रस अलग अलग है, रस भगवान है और उसी से बना हुआ पानी है। जैसे कि पहले कुछ भी नहीं था, उसी से ही मैटर बना, जो महाराज जी ने बताया था। तो हम जब ये वाले जो ये पहले जो 6 अध्याय हैं उसके अंदर हम सांख्य योग, कर्म योग से हम लौकिक जो मुक्ति और ये सब पाने की चेष्टा करके हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भक्ति पाने के लिए हमें वासुदेव सर्वम के बाद की ऊपर की फीलिंग भी, कि वासुदेव सर्वम में तो जो मुझे दिख रहा है, और वासुदेव सब कुछ वासुदेव में मैं खुद भी आ गया, मतलब मैं अद्वैत में चला गया। द्वैत को भी अगर पार करके हम अद्वैत में जाएंगे, तो ये जो वाला श्लोक है, ये मणियां, मतलब जैसा मैंने समझा है कि मतलब हम सब गुथे हुए हैं, मतलब हम सब मतलब वही चमड़ी, जैसे कि 8वें अध्याय में आएगा कि आदिभूत भी भगवान ही है। आदिदेव, आदिभूत, ब्रह्मा जी या अपने आदि यज्ञ, ये सब भगवान ही है। तो अगर हम वो फीलिंग करते हैं तो हमें वो वाइब्रेशंस हमें मतलब मिलते हैं कि हम भगवान के अंदर ही तैर, मतलब हम जल भी हम ही है और रस भी हम ही है। और दूसरा एक चीज और मेरे को जो मेरा भाव ये है कि इसके अंदर क्या है कि जो प्रकाश, जो भगवान है ना, वो ज्ञान स्वरूप है। जैसा मैं समझता हूँ वो प्रकाश स्वरूप नहीं है कि हम जब ज्ञान, हमें जब ज्ञान ये हो जाएगा कि जो आत्मज्ञान जिसको कहते हैं या आत्म साक्षात्कार कहते हैं, वही प्रकाश बोलते हैं। जितने भी संत हैं उन्होंने उसको प्रकाश वर्ड में यूज किया है, लेकिन वो ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मेरा भाव है। थैंक यू अगर जी। मेरे से कोई गलती हो गई है तो आई एम वेरी सॉरी। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। मंजू जी आप अनम्यूट कर लीजिए पहले। नहीं, थैंक यू आपका जी, वेद प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो डॉक्टर मार्कंडेय का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर व्याख्या। लेकिन जो 2-3 संशय मेरे मन में है वो मैं अवश्य आपसे शेयर करना चाहूंगी। आप इतने विद्वान हैं, आपके बात के ऊपर वैसे कुछ कहने लायक बनता नहीं है, और जो थोड़ा बहुत मैंने कहा था वो इंद्रा ने वैसे भी कह भी दिया। लेकिन फिर भी मेरा जो विचार है, क्योंकि मैं संस्कृत की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं संस्कृत की बात पहले कर रही हूँ। जो पहला श्लोक जो है उसमें असंशयम समग्रम योगम माम, ये माम के विशेषण हैं। तू मुझको तब समझ सकेगा कैसा मैं, जो असंशय, मेरे में कोई शक नहीं है, जो बात कह रहा हूं वहां पे संदेह करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूं वही अंतिम सत्य है। इस श्लोक को जब हम लेते हैं तो इसका यदि हम अन्वय करेंगे कि पार्थ मयि आसक्त मनः मद आश्रयः असंशयम समग्रम योगम जास्यसि तत्शृणु, कि तू कैसा मेरे में आसक्त मन है, मेरे में आश्रित है, तू कैसे मुझको, मैं कैसा हूं, समग्र पूर्ण हूं, असंशय बिल्कुल निस्संदेह जो बात कह रहा हूं उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है, ऐसे योग को तू मुझसे, ऐसे योग वाले मुझको तू जान सकेगा, तो उसको सुन। क्योंकि 6ठे अध्याय में वो पहले ही कह चुके हैं, श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमह मतः, कि जो श्रद्धा से युक्त है वो ही मुझ में आसक्त हो सकता है। तो यहाँ पर आसक्ति का अर्थ मेरे विचार से उनमें पूर्ण रूप से विश्वास करना है, वहां पे उसका मोह या उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए दुनिया की आसक्ति से इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। ये संस्कृत के अनुसार मैं इसका उत्तर दे रही हूँ। दूसरी बात, आपने जो काम और राग की बात कही है, आप डॉक्टर हैं, आपने डॉक्टर के हिसाब से बहुत अच्छी उसकी व्याख्या की, लेकिन काम का अर्थ
केवल काम वासना ही नहीं होता, केवल सेक्स नहीं होता। काम का अर्थ होता है इच्छा, काम का अर्थ है इच्छा। इसी कारण से ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, जो दूसरे अध्याय में उन्होंने बोला कि जब काम की अर्थात हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तब हमें क्रोध उत्पन्न होता है। और राग का अर्थ है मोह। तो आपने बहुत अच्छी बात की, हमारे यहाँ तो पत्नी को भी धर्म पत्नी कहते हैं, केवल हिंदू धर्म ही है जहाँ पे धर्म पत्नी आती है, वरना तो कहीं पर भी चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम में हो, कहीं उसके आगे धर्म जुड़ा नहीं होता। हमारे यहाँ तो धर्म पत्नी जुड़ा ही होता है, सधर्मणी जुड़ा ही होता है। तो यहाँ पर क्योंकि भारत का संदेश वसुधैव कुटुंबकम का है, इस कारण से कहा गया कि वो वीरता जिसमें काम नहीं है, इच्छा नहीं है, जिसमें मोह नहीं है, यही कारण है कि पूरे इतिहास के अंदर हमें कहीं पर भी भारत ने किसी दूसरे देश पर आक्रमण करके अपनी सीमाएं बढ़ाने का प्रयास किया हो, ऐसा नहीं है। भारत ने हमेशा ज्ञान का प्रसार किया, अपने बल का प्रसार दूसरे को पराजित करने के लिए नहीं किया। तो यहाँ पर इसको हम उस आध्यात्मिक अर्थ में लें तो मेरा ख्याल है कि ये बात हमारी शायद अधिक उचित हो सके। अगली बात, गीता तो महाभारत काल की है। वो समय जबकि कर्मकांड में कई बार पहले भी कर चुकी हूँ, कर्मकांड बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वेदों के अंदर एक परमात्मा जिसकी 3 शक्तियां, सृजन, परिपालन और विनाश, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तो मान के ही चलते हैं। तो इसलिए उसी बात को ही श्री कृष्ण ने किया है। वहां त्रिदेव का नाम ना लेकर के उन्होंने कहा कि प्रभव, जन्म देने वाला भी मैं ही हूँ और विनाश करने वाला भी मैं ही हूँ। क्या कारण है कि शिव के सारे पर्यायवाची कल्याण से जुड़े हुए हैं। शिव, शंभु, शंकर, जो भी नाम आप ले लें, लेकिन उसके बाद भी वो तांडव भी करते हैं, विनाश भी वही करते हैं। तो जो जन्म देगा उसी को ही विनाश करने का अधिकार है। इस बात को हमें मान लेना चाहिए। और श्री कृष्ण यहाँ पर उसी वैदिक दृष्टि को ला करके कह रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा की जो तीनों शक्तियां हैं वो उस परमात्मा में व्याप्त हैं और वहां वो परमात्मा के ही उपदेश को दे रहे हैं। यही कारण है कि जीओडी और गॉड, तीनों में, दोनों ही शब्दों में 3 ही लेटर्स हैं, जीओडी और डीओजी। जीओडी जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर, जिसकी हम पूजा करते हैं। और डॉग जो पहले डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर, ऑर्गेनाइजर, जनरेटर, जो विनाश करने वाला है वो जन्म देने वाला नहीं होगा। जो जन्म देगा वही पालन करेगा, उसी को विनाश करने का अधिकार होगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर श्री कृष्ण उसी वैदिक दृष्टि को, वेद वचन को ही स्पष्ट कर रहे हैं। और वो पहले ही श्लोक में अर्जुन को ये वार्न कर देते हैं कि जो बात मैं तुझे कह रहा हूं उसमें कहीं कोई किसी ढंग का कोई संशय नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बात पूर्ण सत्य है। तुम उस पर विश्वास करो, उसमें मन लगा करके मुझे पूरी तरह से जानने का प्रयास करो। बाकी जहां तक इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो परमात्मा ही है जो इस सारी सृष्टि में विद्यमान है, जिसने चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो या कोई भी हो, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु जो मणियों के समान है उसको अपने उसमें बांधा हुआ है। और क्योंकि वो पहले ही कर चुके स्पष्ट अपनी अपरा प्रकृति को, मन बुद्धि अहंकार को पंच महाभूतों के साथ जोड़ चुके, क्योंकि वो मन बुद्धि अहंकार जुड़ा हुआ है इसलिए सत्व रज तम तीनों गुण भी साथ में जुड़े हुए हैं। और इसी कारण से विविध प्रकार की मणियां जैसी भी हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, किसी भी कोटि की हैं, बंधी हुई तो सभी उस एक सूत्र में है। तो जहां तक आपने कहा कि हमें अप्रकट वो सूत्र जो दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में ही ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक बड़ी हम समझते तो हैं, लेकिन जितनी सरल भाषा में आपने इस बात को कहा है निश्चित रूप से हमारे पर प्रभाव पड़ेगा। जहां तक शब्द है, आकाश का लक्षण ही शब्द है। यदि हम पाणिनि व्याकरण में जाएं तो उसमें आकाश का लक्षण जो है वो शब्द है, क्योंकि उसमें ध्वनि हमेशा विद्यमान रहती है। हाँ, हमने कभी सोचा नहीं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं वो हमेशा के लिए रह गया। तो जैसे इंदिरा ने कहा
कि आगे से हमें निश्चित रूप से ये प्रेरणा भी मिलेगी कि जो भी हम बोलें थोड़ा सोच के बोलें। क्या पता कभी वैज्ञानिक हमारी भाषा कोई निकाल बैठे तो कहेंगे कि तब ये अपशब्द बोले थे। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश है जिसकी तरफ आपने ध्यान दिलाया और ये जरूर हमारी जीवन शैली को प्रभावित करेगा। आपका हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। नहीं, एक Thank बात मैं you. कहना Thank you, चाहूंगी मंजरी। मंजी, सूरज जी, एक बात किसी मैं और को भी कहना मौका चाहूंगी। दें। नहीं, एक बात मैं जी। कहना चाहूंगी, आसक्ति की जो बात करी है डॉक्टर साहब ने, वो आम व्यक्ति के लिए, संस्कृत के हम पढ़े या कुछ भी, हम जो थोड़ा से एजुकेशन की तरफ या शिक्षा की तरफ चले गए, उनके लिए ये समझना बहुत आसान हो गया कि आसक्ति को समाप्त मत करो, आसक्ति को उस तरफ लगाओ, उस तरफ लगाओ, बिल्कुल उस तरफ लगाओ, सही बात। आसक्ति नहीं, रखो बहुत अच्छा मगर उस तरफ संदेश है। लगाओ। ये जी, बहुत बड़ा संदेश आपने दिया। जी जी, थैंक यू, बहुत थैंक yes. यू, बहुत अच्छा। और वाकई ये बहुत बड़ा संदेश है और इसके ऊपर हम सब अगर काम करेंगे तो अपना जीवन आगे के लिए अच्छा ही बनाएंगे। तो सुरेश जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है, अनम्यूट कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। और जी। सबसे पहले तो इंदिरा जी ने और मंजू जी ने पहले ही डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि जैसे उन्होंने व्याख्या की है 7वें अध्याय की। और एक दो क्वेश्चन हैं जो मुझे भी थोड़े परप्लेक्स करते हैं कि एक तो ये है कि आपने बताया कि अपरा और परा प्रकृति जो है, वो परा तो आत्मा हो गई, भगवान हो गए, और अपरा जो है ये जो सृष्टि में अपना शरीर हो गया और जो उसमें एग्जैक्टली 5 महाभूत, 5 महाभूत और ये मन, बुद्धि, 5 अहंकार। और अहंकार और ये बुद्धि ये जो हैं। तो ये आप मुझे बताइए डॉक्टर साहब कि शरीर में जब आत्मा आती है तो ये अपरा प्रकृति जो है वो कहाँ से आती है? एक तो ये हो गया कि अब भगवान आत्मा आई शरीर में, तो शरीर में तो पहले कुछ है ही नहीं, उसमें ना कोई संस्कार है, ना कोई वो है, ना कि भाई जो ब्रेन में अगर आत्मा चली जाती है तो ब्रेन में तो कुछ नहीं रहता। और ऐसे ही जो है आपका जो शरीर है वो पूरा मिट्टी के समान है, तो उसमें जो सोचने की शक्ति, उसमें वो संस्कार कहाँ से आ जाते हैं? Agreed. सुरेश जी, आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बट इट रिक्वायर्स मी अबाउट हाफ एन आवर टू एक्सप्लेन थ्रेडबेयर. इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई थिंक आप इसको सेपरेट टॉपिक रख लो और कभी भी जब आप कहेंगे आई विल स्पीक ऑन दिस। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पहले तो मैं आपका थोड़ा सा प्रश्न ठीक कर दूंगा क्योंकि इस प्रश्न में भी कुछ प्रश्न है, उनको प्रॉपर फ्रेज करके एंड वी विल कम बैक टू यू। आई थिंक 11 बज गए हैं इंडिया में, है ना? तो आई विल गेट बैक डेफिनेटली। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मैं तो बड़ा खुश होता हूँ आप लोगों से मिलके कि इतने ज्ञानी लोग ऑलरेडी बैठे हैं उनमें। और मैं तो ऑनेस्टली टेलिंग यू, ना तो मेरे को इतनी संस्कृत आती है जितनी इन लोगों को आती है, ना ही मेरे को ऐसी शब्दों की व्याख्या आती है जैसे इन लोगों को आती है। मैं तो इसमें से गीता में से, जैसा महाराज जी ने कहा कि वैचारिक चीजें, व्यवहारिक चीजें, वैज्ञानिक चीजें ढूंढता रहता हूँ। आई एम ए सर्चर ऑफ गीता। और वो भी महाराज जी की कृपा से। महाराज जी ने शुरू किया, मेरे फादर जो थे वो बीर जी के शिष्य थे, बीर जी के साथ वो काम करते थे, काफी उन्होंने गीता के ऊपर लिखा। और जब मेरे को पता लगा, पहले मैं महाराज जी से मिला, मुझे नहीं पता था ये बीर जी के शिष्य हैं, और जब पता लगा तो हमारा भी दोनों का भाव बना। और पिछले 5 साल से हम चर्चा में हैं और काफी समय हमने इन चर्चाओं में लगाया है और काफी उसका लोगों तक भी हमने पहुंचाने का प्रयास किया। नहीं, तो आपके जो आपका विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं इसके ऊपर डेफिनेटली चर्चा करूंगा एंड आई विल लव टू टॉक एंड लव टू डिसेक्ट इट थ्रेडबेयर। राइट। दूसरा ये था कि आपका जो एग्जाम्पल था ना जी, कि जैसे वृक्ष है,
कि भाई जो ऊपर है और उसकी जड़ें नीचे हैं। तो ये बहुत ही सुंदर ढंग से आपने ये बताया कि भाई जो है ऐसे ही हम भगवान का जो है, जो मेन है वो आत्मा है और भगवान है, और ऊपर से जो है वो आप ने जैसे बताया कि भाई ये डिफरेंट प्राणी हैं, डिफरेंट संसार में चीजें हैं, तो ये वो चीजें आई हैं। थिंक इंदु जी विल नोट दिस टू टॉपिक्स। एक तो मैं कौन हूँ वाला पेंडिंग है। जी हाँ जी जी, अगली बार यही रख लीजिए। Yes, नहीं sir. मैं आपको नए नए टॉपिक्स दे देता हूँ हमेशा ही जो है। नहीं, थैंक इंदु यू जी जी। नेक्स्ट हर टाइम बार यही विषय इंदु जी रखिए, नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक रख क्रिएटिव लीजिए। यही डिस्कशन रखिए। है। अगर आधा घंटा बोलेंगे व्हाट क्रिएटिव मारा जी शायद डिस्कशन इज, पूछना भूल गए, उनकी दिस इज व्हाट गाइडेंस के हेल्दी साथ ही डिस्कशन करेंगे इज, आगे भी। है ना? हाँ जी, यही और क्रिएटिविटी है, यही हेल्दी डिस्कशन है, और यही गीता सिखाती है हमें। यही हाँ सिखाइए। जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब आपका ये बहुत उपकार होगा ये हमें। बताइए कि धर्म की डेफिनेशन क्या है? वो भी भाई करेंगे चर्चा। आपने कहा ना देख लो कि आपके लिए कितने टॉपिक्स सुरेश जी दे रहे हैं आपको। धर्म के आप कहते हैं कि धर्म के अनुसार करना। अब वो धर्म की जो हमें पता ही नहीं होगा कि धर्म क्या है, तो उसके Exactly. अनुसार हम कैसे करेंगे? कर्तव्य। सर भगवान के सम्मुख होना धर्म है, उसके अलावा सब अधर्म है। जीवन लेकिन जीवन धारण करने के भगवान जो के नियम सम्मुख है, होना धर्म है। जी, नहीं ये डॉक्टर सब साहब, देखो, हर जीवन एक धारण मुझे करने मुझे के लगता जो है कि नियम आज हैं, के लिए ये डॉक्टर सब ठीक है। को बहुत गीता यही ज्यादा तो हमने सिखाती है कि टाइम हर ले एक की लिया अपना इनका। अपना अंदाज है, अपनी अपनी व्याख्या है, और जी सब व्याख्याएं ठीक है। मैं तो ये मानता हूँ कि कोई भी गलत नहीं है। हर कोई अपनी बुद्धि, भगवान ने कहा भी बुद्धि हूँ बुद्धिमानों की, तो बुद्धि के हिसाब से हर कोई अपने काम करता है। हर नहीं कोई डॉक्टर अपना, साहब, बहुत सुंदर व्याख्या की है जब तक ये आपने, सारे आपने एंगल्स नहीं बहुत आएंगे, सुंदर व्याख्या की बहुत है। सुंदर। जो जितने ठीक है। एंगल्स आप लोग डिस्कस कर रहे हो, ये सारे एंगल्स आने चाहिए, तभी तो गीता आगे चलेगी। जी जी नहीं तो गीता विल ऑल्सो बी लाइक ए डेड बुक। हाँ, नहीं और यही हमें गीता इसको की अच्छी ब्यूटी है। तरह समझ के अपने जीवन में लाना है, यही तो हाँ, प्रयास कर रहे गीता हैं, की ब्यूटी यही है। यही प्रयास आपका कर रहे बहुत हैं जी। बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, थैंक बहुत यू। बहुत गांधी जी धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट किया हुआ है। नहीं, मैंने एक सजेशन देनी थी। अगर मैं सोचता हूँ कि बड़ी जरूरी है, मगर नॉट एवरीबॉडी थिंक। वी वेलकम जो डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम बनाया हुआ है एवरी वीक, सर्टेन टॉपिक, स्पेसिफिक टॉपिक, एंड वी डिस्कस इट वेरी नाइसली। मगर बट आई वुड लाइक, जब भी टाइम मिले, 1 वीक there should be open forum, not on a specific topic, जैसे आजकल डिस्कस करते हैं। उस ओपन फोरम में one should be able to ask general questions about religion only, whether those questions वो महाराज जी के साथ करेंगे। हाँ महाराज जी के साथ वो तो महाराज जी के साथ ही करेंगे एक सेशन। हाँ, बिल्कुल ठीक है आपने तो। हाँ जी, अपना भी महाराज जी के साथ करना है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच आपका डॉक्टर साहब। ये अब तो काफी बहुत टाइम बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप एक वैज्ञानिक तरीके से जो बताते हैं बहुत अच्छा लगता है और बड़ा आई ओपनिंग होता है वो। क्योंकि संस्कृत का तो हमने पढ़ लिया, शब्दार्थ भी कर लिए, भावार्थ, जैसे आज काम का बात हुई मंजू जी, पता था ये हमने इस ढंग का पढ़ा है, मगर डॉक्टर साहब ने एक नया उसका पहलू बताया, नए ढंग से बताया, विच वॉज वेरी गुड। ठीक है जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर। जय श्री कृष्णा जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।